हेलो फ्रेंड्स, पिछले किसी एक वीडियो लेक्चर में मैंने आपको इनसेंटर, सरकम सेंटर, सेंट्रॉइड, ठीक है, 9 पॉइंट सेंटर के बारे में बताया था, लेकिन हमने उसका कुछ प्रॉब्लम डिस्कस नहीं किया था। ठीक है, तो आज जो है इस टॉपिक में, इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको कुछ स्टैंडर्ड पॉइंट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को डील करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो आप देख सकते हैं दो क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिख रखा है। पहला क्वेश्चन है कि 2 वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल, किसी ट्रायंगल का 2 वर्टिसेस दिया हुआ है। क्या क्या दिया हुआ है जी? तो एक है आपका -1,4, दूसरा है आपका 5,2। तो कह रहा है फाइंड द सेंट्रॉइड, सॉरी, इफ द सेंट्रॉइड इज 0,-3 फाइंड द थर्ड वर्टेक्स। तो डायरेक्ट फार्मूला है, फार्मूला रटा है फार्मूला है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ सॉल्यूशन लिखेंगे। हमको थर्ड वर्टेक्स नहीं पता है, मान लेते हैं x, y। यहाँ लिख लेंगे लेट द थर्ड वर्टेक्स बी x, y। क्लियर? किसी ट्रायंगल का 2 वर्टिसेस दिया हुआ है, तीसरा वर्टिसेस मान लिए, मतलब तीनों वर्टिसेस पता है। तो यहाँ हम लिखेंगे वी हैव, हमारे पास क्या है, g का कोऑर्डिनेट है, कितना है जी? तो -1 + 5 + x डिवाइडेड बाई 3, y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? तो देखो यहाँ 4 + 2 + y डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, इतना हो गया। चलिए इसको थोड़ा आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 4 + x डिवाइडेड बाई 3, ये हो जाएगा आपका 6 + y डिवाइडेड बाई 3। बट गिवन है g का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, कितना है जी? तो 0,-3। ठीक है, तो ये भी g है, वो भी g है, दोनों g ही है, तो क्यों ना हम कोऑर्डिनेट को कंपेयर कर लें। तो दिस इम्प्लाई x कोऑर्डिनेट मतलब 4 + x/3 = 0 हो जाएगा, और y कोऑर्डिनेट 6 + y/3 = -3 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका x निकल गया जो कि -4 है, और यहाँ से y निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा -9, तो हो जाएगा -15। ठीक है, 9 6 15। तो देयरफॉर जो थर्ड वर्टेक्स है, थर्ड वर्टेक्स वो आपका निकल गया, कितना आया? तो -4, -15 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -4, -15। ठीक है, तो दिस इज द फॉर्मूला, आप इस तरह से कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप क्या करेंगे, दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन आप देख सकते हो, कह रहा फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ इन सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल व्हिच वर्टिसेस आर दिस दिस एंड दिस। तो मैंने पहले भी कहा था कि इन सेंटर निकालने का फॉर्मूला होता है, और उस फॉर्मूले में आपको वर्टिसेस के साथ साथ आपको साइड का लेंथ भी पता होना चाहिए। तो मेरा सबसे पहला जो वर्क होगा, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, साइड लेंथ निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फार्मूला। तो हम लोग करते क्या हैं, यहाँ हम सॉल्यूशन लिखते हैं। ठीक है, गिवन, सबसे पहले आप क्या करो, जो भी है एक ट्रायंगल बना लो इस तरह से, ताकि आपको साइड लिखने में आसान हो। एक हो जाएगा आपका 4, -2, इसको आप ए दिखा दो। दूसरा b हो जाएगा -2, 4, और तीसरा हो जाएगा c 5,5। a के सामने वाला स्मॉल a, b के सामने वाला स्मॉल b, c के सामने वाला स्मॉल c हो जाएगा। तो सबसे पहला काम है आपको इस ABC को फाइंड आउट करना। तो देयरफॉर a कितना हो जाएगा? तो डिस्टेंस फार्मूला 5 - 4, यहाँ लिखेंगे 5 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 5 -2, तो हो जाएगा 5 + 2 का स्क्वायर रूट। तो ये हो जाएगा आपका 1 और प्लस ये 49, तो हो जाएगा 50 को आप लिख सकते हो 5√2। ये हो गया आपका a। उसी तरह से आप b निकाल लो। b कितना हो जाएगा? तो b यहाँ पे है, तो हो जाएगा 5 + 2, तो ये हो जाएगा 5 प्लस, पहले x कोऑर्डिनेट लिख सकते हो, 5 - 4, तो हो जाएगा 5 - 4। ठीक है, 5 - 4 और 5 + 2। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 5 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 5 + 2 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। सेम चीज़ आया, 1 + 49, तो ये भी हो जाएगा 5√2।
उसी तरह से आप C निकाल लीजिए। तो C कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -2 -4, -2 -4 का होल स्क्वायर प्लस 4 + 2, तो ये हो जाएगा 4 + 2 का होल स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 36 + 36 हो जाएगा 72। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हैं 6√2, 6√2। ठीक है, तो इस तरह से आपका ABC निकल गया, आप देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, जब आपका तीनों ABC पता हो गया तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, हम लोग इन सेंटर निकाल सकते हैं। तो देयरफॉर ये एक काम करो, लेट कर लो, लेट इन सेंटर जो है आपका वो है आपका x, y। ठीक है, तो देयरफॉर x कितना हो जाएगा, हमको पता है x हो जाता है ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 डिवाइडेड बाई a प्लस b प्लस c। चलिए a कितना है आपका, तो a यहाँ निकल गया 5√2, 5√2। x1 किसको मानेंगे, तो a का कोऑर्डिनेट, तो यहाँ हो जाएगा इंटू 4 प्लस b कितना है आपका 5√2, तो दिस इज 5√2 इंटू x2 कितना है, तो ये हो जाएगा -2, तो ये हो जाएगा -2 प्लस c कितना है 6√2, तो दिस इज 6√2 इंटू x3 कितना है, तो हो गया 5 डिवाइडेड बाई a प्लस b प्लस c, मतलब 5√2 प्लस 5√2 प्लस 6√2। अल्टीमेटली आपका ऊपर से √2 कॉमन लेकर के ये हो जाएगा 20 माइनस 10 प्लस 30 और यहाँ √2 और ये हो गया आपका 16√2 कैंसिल, ये हो जाएगा आपका 50 तो 40, तो ये हो जाएगा 40/16, कहने का मतलब 8 दूना 16, 8 पंच 40, 5/2 हो जाएगा। तो आपका x निकल गया। उसी तरह से आप क्या करेंगे, y निकालेंगे। तो y कितना हो जाता है, तो हो जाएगा ay1 प्लस by2 प्लस cy3 डिवाइडेड बाई a प्लस b प्लस c। a कितना है आपका 5√2, तो दिस इज 5√2। y1 कितना है, तो y1 है -2, तो दिस इज -2 प्लस b कितना है, तो b भी 5√2 इंटू y2 कितना है, तो 4, तो यहाँ हो जाएगा 4 प्लस वो c कितना है 6√2, तो ये हो जाएगा 6√2 इंटू 5। ठीक है, डिवाइडेड बाई a प्लस b प्लस c, तो यहाँ हो जाएगा 5√2 प्लस 5√2 प्लस 6√2। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो सेम डाटा आएगा, ये भी आपका 5/2 हो जाएगा। क्लियर, तो देयरफॉर इन सेंटर जो निकला आपका निकला 5/2, यही आपका क्या है, फाइनल आंसर है। तो बहुत ही सिंपल है, आपको सिर्फ कैलकुलेशन करना है। इस तरह से आप इस इन सेंटर, सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर से रिलेटेड क्वेश्चन जो है बना सकते हैं। ठीक है, तो इसको देखिए, कुछ क्वेश्चंस लेके फिर मैं लौटता हूँ आपके पास। हेलो फ्रेंड्स, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। कह रहा है G इज द सेंट्रॉइड एंड I विद द सेंटर ऑफ द ट्रायंगल। G सेंट्रॉइड होता है, I इन सेंटर होता है किसी ट्रायंगल का। कौन सा ट्रायंगल, जिसका वर्टिसेस दिया हुआ है ABC। एक ABC ट्रायंगल है, उसका G सेंट्रॉइड है और I जो है इन सेंटर है। GI का मतलब होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, मतलब सेंट्रॉइड और इन सेंटर के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है, कितना है, तो 25/3 इंटू 205 इंटू लेमडा का स्क्वायर रूट दिया हुआ है। तो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा। सीधी बात है, किसी ट्रायंगल का वर्टिसेस दिया हुआ है और सेंट्रॉइड और इन सेंटर के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है, जिसमें एक अननोन पैरामीटर है लेमडा। ठीक है, तो अब उस अननोन पैरामीटर को निकालना है। तो बहुत आसान है, पहले हम G निकालेंगे, फिर I निकालेंगे और उन दोनों के हेल्प से डिस्टेंस निकालेंगे और फिर डिस्टेंस को डिस्टेंस के बराबर कर देंगे, तो मेरा लेमडा निकल जाएगा।
ठीक है, ये तो बोलना हुआ बट हम कर रहे हैं इसको। तो लिखो सॉल्यूशन। गिवन क्या दिया हुआ है, तो एक ट्रायंगल बना लीजिए इस तरह से, एक ट्रायंगल बना लीजिए। ए का कोऑर्डिनेट कितना है जी, -36 7। बी का कोऑर्डिनेट कितना है 27। सी का कोऑर्डिनेट कितना है 0 8। ठीक है, ए के सामने वाला स्मॉल ए, बी के सामने वाला स्मॉल बी, सी के सामने वाला स्मॉल सी। मेरा सबसे पहला काम है ए बी सी फाइंड आउट करना। ठीक है, चलिए आइए। तो देयरफॉर ए बोलो कितना हो जाएगा ए हो जाएगा आपका 8 - 7 y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 20 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो ये हो जाएगा 1। ठीक है, 8 - 7, ये -8 है ना, सॉरी -8 है, तो -8 - 7, तो ये हो जाएगा आपका 15। तो 225 प्लस ये हो जाएगा 400 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 625, और 625 का स्क्वायर रूट कितना होता है 25। ये आपका ए निकल गया। उसी तरह से आप बी निकाल लीजिए। बी कितना होगा, तो -8 - 7 का होल स्क्वायर प्लस 0 + 36, तो हो जाएगा सिंपली 36 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ठीक है, तो ये हो जाएगा 15, तो हो जाएगा 225 प्लस 36 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये आप कर सकते हो। 36 का होल स्क्वायर हो जाएगा, दोनों को जोड़ दीजिए तो 39। ठीक है, अब प्लस 36 का स्क्वायर रूट जो कैलकुलेट कीजिएगा तो 39 आ जाता है। चलिए उसी तरह से आप सी कैलकुलेट कीजिए। सी निकालिएगा तो सी यहाँ आ गया, कितना आएगा, तो 7 - 7 हो जाएगा 0, तो हो जाएगा -36 अब -20 का होल स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा 56 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट, कहने का मतलब 56। तो आपका इस तरह से ए बी और सी निकल गया। ठीक है, सबसे पहला काम क्या करते हैं हम लोग, जी निकालते हैं। जी होता है सेंट्रोइड, जोड़ करके 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका -36 + 20 + 0 डिवाइडेड बाई 3, सॉरी डिवाइडेड बाई 3 कर दीजिए। उसी तरह से y कोऑर्डिनेट, तो हो जाएगा 7 + 7 - 8 डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा। ठीक है, 36 -36 + 20, तो हो जाएगा -16। ठीक है, कैलकुलेशन -36 + 20 + 0, तो -16, तो ये हो जाएगा -16/3, और ये 7 × 7 = 14 में से 8 गया तो कितना हो जाएगा 6। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2। तो जी का जो कोऑर्डिनेट हो गया वो हो गया -16/3, 2। ये आप देख सकते हैं। क्लियर? चलिए अब हम लोग आई निकालेंगे। तो देयरफॉर आई जो होगा, आई का कोऑर्डिनेट कितना होगा, तो हो जाएगा ax1 + bx2 + cx3 डिवाइडेड बाई a + b + c। उसी तरह से यहाँ पे हो जाएगा फिर ay1 + by2 + cy3 डिवाइडेड बाई a + b + c। अब सारा वैल्यू जो है, सारा डाटा यहाँ आप पुट कीजिए। तो बोलो a कितना है, तो a हो गया 25। ठीक है, इंटू x1 कितना है, तो x1 हो गया -36 प्लस b कितना है 39, यहाँ पर b कितना है, तो हो जाएगा आपका 20 प्लस c कितना है 56, और यहाँ पे x3 कितना है, तो हो गया 0 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 25 प्लस 39 प्लस 56। उसी तरह से y कोऑर्डिनेट भी लिख सकते हैं। a कितना है, तो ये हो जाएगा 25, b कितना y1 ये हो जाएगा 7 प्लस b कितना है, तो 39 इंटू y2 ये भी 7 है आपका, प्लस c
c कितना है 56 इंटू y3 कितना है, तो ये हो जाएगा -8, ठीक है, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, मतलब 25 प्लस 39 प्लस 56। जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आ जाता है -1,0। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, आप इसको कैलकुलेट कीजिए, इसका वैल्यू आ जाएगा -1,0। क्लियर। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, GI निकाल देते हैं। डिस्टेंस फार्मूला से GI निकल जाएगा, तो हो जाएगा -1 प्लस 16/3 का होल स्क्वायर प्लस 2 0 -2 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो ये हो जाएगा आपका +3 तो 13, तो हो जाएगा 169 डिवाइड +9 प्लस ये हो जाएगा आपका 4, तो हो जाएगा 36, तो 169 प्लस 36 डिवाइडेड बाई 9 का स्क्वायर रूट, तो कितना हो जाएगा, तो 9 6 5 9 6 15 और ये हो जाएगा 0 205 डिवाइडेड बाई 3 कितना आ गया 205/3। ठीक है। चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन GI आपका दिया हुआ है, GI कितना है, तो 25/3 205 लेमडा ये दिया हुआ है, और उधर कितना हो गया आपका, तो ये हो जाएगा 205/3 इतना, ये कैंसिल हो जाएगा, ये लेमडा से बाहर लिखा हुआ है सॉरी, एक बार देख लेते हैं। हाँ, ये लेमडा जो है इस क्वेश्चन में लेमडा जो है यहाँ बाहर है, ये अंदर है, लेमडा बाहर है। ठीक है, तो ये लेमडा बाहर हो जाएगा, तो लेमडा का जो वैल्यू हो जाएगा देयरफॉर लेमडा इज इक्वल टू हो जाएगा 1/25। ठीक है, तो ये इस तरह से आपका ये वाला क्वेश्चन जो है बन गया। इसमें कुछ करना नहीं था, इसमें करना क्या है कि किसी ट्रायंगल का वर्टिसेस दिया हुआ है, तो विद द हेल्प ऑफ 3 वर्टिसेस यू कैन फाइंड आउट द साइड लेंथ ऑफ द ट्रायंगल। आप इजी वे में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकते हैं। दूसरा सेंट्रॉइड पता कर लो, तीसरा इन सेंटर पता कर लो, सेंट्रॉइड इन सेंटर के हेल्प से उसका डिस्टेंस पता कर लीजिए। ऑलरेडी क्वेश्चन में डिस्टेंस दिया हुआ है, दोनों को बराबर कर दीजिए, लेमडा का वैल्यू आ जाएगा। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका इस तरह से आप आंसर कर सकते हैं। उधर देख सकते हो आप राइट साइड में कैलकुलेशन है किया हुआ। हेलो फ्रेंड्स, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बोर्ड में आपको दिख रहा होगा। कह रहा है ट्रायंगल ABC विद वर्टिसेस A 1,2 B 2,3 एंड C 3,1। ठीक है, एंगल A दिया हुआ है, एंगल B एंगल C दिया हुआ है, मतलब तीनों किसी ट्रायंगल का तीनों वर्टिसेस दिया हुआ है और साथ ही साथ तीनों एंगल दिया हुआ है। ठीक है, तो कहता है उसका सरकमसेंटर पता कीजिए। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में जब भी आपने प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था कि सरकमसेंटर निकालने का डायरेक्ट एक फार्मूला होता है। जब आपको वर्टिसेस दिया हुआ हो, साथ साथ एंगल पता हो, तो आप उस फार्मूले को यूज कर सकते हैं। यहाँ भी मैं वही करूँगा, लेकिन हमको पता है जो एंगल हम लोग यूज करते हैं वो आता है sin 2A sin 2B sin 2C। तो सबसे पहला काम हम लोग का होगा कि यहाँ हमको फाइंड आउट करना है sin 2A का वैल्यू क्या होगा, sin 2B का वैल्यू क्या होगा और sin 2C का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, सॉल्यूशंस लिखिए, जो डाटा है ये इंडिकेट कर दीजिए। ये ट्रायंगल फिगर जरूर बनाइए, ट्रिगोन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, मींस फिगर आपको बनाना मैंडेटरी है। अगर आप फिगर बना लेते हैं तो 50% तो आपको ऐसे ही सवाल सॉल्व हो जाता है। ठीक है, चलिए A का कोऑर्डिनेट कितना है, तो 1,2, B का कोऑर्डिनेट कितना है, तो 2,3, C का कोऑर्डिनेट कितना है 3,1। चलिए और कुछ दिया हुआ है, एंगल A दिया हुआ है, तो देयरफॉर यहाँ से देखिए यहाँ एंगल A बराबर कितना है, तो cos इनवर्स 4/5, तो देयरफॉर cos A बराबर 4/5 हो जाएगा। तो जब cos निकल गया तो यहाँ से sin निकल जाएगा, तो sin A बराबर 3/5। ठीक है, cos थीटा बराबर B/h, तो sin थीटा बराबर P/h। पाइथागोरस थ्योरम आप जान रहे हैं, डायरेक्ट लगा दीजिए। चलिए, तो देयरफॉर यहाँ से आप sin 2A निकालेंगे। अगर आप मल्टीपल एंगल पढ़े होंगे ट्रिगोनोमेट्री में, तो sin 2A का फॉर्मूला हो जाता है 2 sin A इंटू cos A, तो 2 sin 3/5 इंटू cos A 4/5।
तो हो जाएगा आपका 24/25। ठीक है, ये आपका साइन निकल गया। उसी तरह से एंगल बी एंगल सी कितना है, तो ये हो जाएगा cos 1/√10। तो देयरफॉर यहाँ से cos b बराबर cos c दोनों निकल गया 1/√10। ठीक है, तो यहाँ से साइन b बराबर साइन c दोनों एक साथ निकल जाएगा, कितना होगा तो ये हो जाएगा आपका √10, तो हो जाएगा 9, तो हो जाएगा 3/√10। ठीक है, तो देयरफॉर साइन 2b बराबर साइन 2c इज इक्वल टू 2 साइन 1/√10 इंटू 3/√10, कहने का मतलब 6/10, मतलब 3/5 हो जाएगा। ये निकल गया आपका। ठीक है, चलिए आइए, तो साइन 2a भी निकल गया, साइन 2b भी निकल गया, साइन 2c भी निकल गया। अब मेरे पास डायरेक्ट फार्मूला है। ठीक है, यहाँ लिखेंगे सरकम सेंटर का क्या फार्मूला है, तो ये हो जाएगा x1 साइन 2a प्लस x2 साइन 2b प्लस x3 साइन 2c डिवाइडेड बाई यहाँ हो जाएगा साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c। फिर उसी तरह से y1 साइन 2a प्लस y2 साइन 2b प्लस y3 साइन 2c अपॉन साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c। ये सारा डाटा आपको पता है। ठीक है, आप इन सारे डाटे को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। x1 कितना है, तो 1, तो 1 इंटू साइन 2a कितना निकला, तो ये निकल गया 24/25, 24/25 प्लस x2 कितना है, तो x2 है 2, साइन 2b कितना निकला, तो हो जाएगा 3/5, तो हो जाएगा 3/5 प्लस फिर कितना है 3, x3 3 और साइन 2c कितना है, फिर वही 3/5। ठीक है, डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 24/25 प्लस 3/5 प्लस 3/5 कॉमा। उसी तरह से y1 कितना है, तो y1 है 2 इंटू कितना हो जाएगा, तो 24/25 प्लस y2 कितना है, तो हो जाएगा 3 इंटू 3/5 प्लस y3 कितना है, तो हो गया 1 इंटू 3/5। नीचे कितना हो जाएगा, तो 24/25 प्लस 3/5 प्लस 3/5। ठीक है, इसको जब आप कंप्लीटली सॉल्व करेंगे तो जो आंसर आता है वो आएगा आपका 11/6,2, तो हो जाएगा 11/6,2। ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में भी कोई दम नहीं था, अंतर बस इतना है कि यहाँ क्या दिया हुआ है आपका कोऑर्डिनेट, वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट दिया हुआ था और तीनों एंगल पता था, बट एंगल जो है डायरेक्टली प्रोवाइड नहीं है, कॉस इन्वर्स के टर्म में दिया हुआ है। तो आप कुछ दिक्कत नहीं है, कॉस इन्वर्स से तो पहले कॉस निकाल लीजिए और फिर साइन निकाल लीजिए, उसके बाद साइन 2a साइन 2b साइन 2c निकाल लीजिए। डायरेक्ट फार्मूला यूज किया मैंने, फार्मूला को थोड़ा कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। आंसर आता है 11/6,2। तो इस तरह से आप जो है क्वेश्चंस बना सकते हैं। ठीक है, अगर आपको फार्मूला पता रहे। ठीक है।